जो आज्ञा महाराज। ये क्या? ऋषि मुनि नारद, देवराज इंद्र, हिमालय के पर्वतों में नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं। की तपस्या से आपका सिंहासन डोल रहा है। जी महाराज, जी महाराज। जो आज्ञा महाराज। अप्सराओं, मेरे साथ आओ। अप्सराओं, अपने सुंदर से नृत्य से इस नारद जी का तपस्या भंग करो। ये क्या? अप्सराओं ने भी नारद जी की तपस्या भंग करने में असमर्थ रही। अब मुझे ही कोई प्रयास करना होगा। अब मुझे अपने काम बाण का प्रयोग करना होगा। मुनि व्यापी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे नारद मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए नारद मुझे, मुझे क्षमा कर दीजिए। कहो कामदेव, किस अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हो? मुनिवर, मैंने आपके ऊपर काम बाण का प्रयोग किया ताकि आपकी तपस्या भंग कर सकूं, परंतु आपको मेरी काम बाण कुछ न कर सका। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या कहा? काम बाण ने भी मुझ पर कोई असर नहीं किया? हाँ प्रभु, कोई असर न किया। नारायण नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे कामदेव, हम तुमसे किसी भी प्रकार से रुष्ट नहीं। जाओ जाओ, स्वर्ग को वापस लौट जाओ, जाओ। नारायण नारायण, कामबाण ने भी मुझ पर कोई असर नहीं किया। अब मैं कामजीत हो गया। आज से मेरा नाम कामजीत होना चाहिए। नारायण नारायण। क्यों ना ये समाचार महादेव कर जाके सुनाऊं? चलो कैलाश की ओर चलता हूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।
तब नारद गवने शिव पाई, जिता काम अहमि मन माई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो भक्तों, नारद जी को मनी मन ये अभिमान होने लगा कि देखो मैंने तो साक्षात कामदेव को जीत लिया। और जब किसी में अति उत्सुकता आती है, किसी के अंदर जब अति खुशी छा जाती है, तो महाराज वो किसी न किसी को अपनी बात बताए बिना रह नहीं पाता। आज नारद जी को यह अभिमान हो गया कि मैंने साक्षात कामदेव को जीत लिया। और ये समाचार सुनाने के लिए आज नारद जी शंकर जी के पास आए हैं। आइए आगे की लीला हम मंचन के द्वारा देखेंगे। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, जय श्री नारायण 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 नारायण। देवों के देव महादेव व माता पार्वती को नारद का प्रणाम। नारद, कहो आज कैसा भ्रमण हुआ? नारायण नारायण। हे प्रभु, कामदेव को तो आप जानते ही हैं। कामदेव ने मेरी तपस्या भंग करनी चाहिए और मुझ पर कामबाण छोड़ दिया, परंतु इस नारद ने काम पर भी विजय पा ली। आज से मैं कामजीत कहलाऊंगा। नारायण नारायण। अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी वो भी शर्मा जाएगा। नारायण नारायण। परिणाम स्वरूप ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। नारद जी, आप ये गाथा ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ना सुना देना। नारायण नारायण। हे प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। शंभुदीन उपदेश नारायण नारायण। नहीं नारद भरद्वाज को तुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। तो भक्तों, शंकर जी ने खूब समझाया नारद जी को कि देखो नारद, ये बात आपने हमसे तो कही, पर ये बात जाकर ब्रह्मा और विष्णु से ना कहना। पर नारद जी ने मन ही मन में सोचा, अरे कोई जीत मिले और वो जीत में किसी से छुपा लूं, ऐसा कैसे हो सकता है। नारद जी वहां से चले हैं आज्ञा लेकर और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। आगे की लीला आप सभी मंचन के द्वारा देखेंगे। नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण 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 नारायण। पिताजी के चरणों में नारद का प्रणाम। आयुष्मान भव नारद। पिताश्री, आज तो भाग्य की रेखा बड़ी अनुकूल आई है। आपके आशीर्वाद से मैंने संग्राम पर विजय पाई है। कहो नारद, आज कैसे इतने प्रसन्न दिखाई देते हो?
पिताश्री, कामदेव को तो आप जानते ही हैं। मेरी तपस्या के कारण भगवान इंद्र का सिंहासन डोला और इंद्र ने कामजीत को मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। परंतु इस नारद ने काम पर भी विजय पा ली। अब से मैं इस संसार में कामजीत कहलाऊंगा। नारायण नारायण। यह तो बात बहुत आनंद की है, परंतु यह बात विष्णु जी से ना कहना। नारायण नारायण। पिताजी, अब इस नारद को जाने की आज्ञा दें। आयुष्मान भव नारद, जाओ। काम करके फिर ना फैलाए जो उसे संसार में, और होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार में। जीत का अपनी सुनाऊंगा उन्हें एक एक हाल। वो दयालु हैं, सदा रहते हैं भक्तों पर दयाल। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को नारद का प्रणाम। नारायण नारायण। प्रभु, आप कितने दयालु हैं। आपने मेरे हृदय की बात जान ली। हे प्रभु, इंद्र को तो आप जानते ही हैं। जब मैं हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहा था, तभी भगवान इंद्र का सिंहासन डोला और इंद्र ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेज दिया। परंतु इस नारद ने काम पर भी विजय पा ली। आज से मैं कामजीत कहलाऊंगा। नारायण नारायण। हे प्रभु, अब इस कामजीत नारद को जाने की आज्ञा दें। मेरी यश कीर्ति को इस संसार में फैलाना भी तो है। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण। नारद जी बहुत ही अहंकार हो गए हैं। वे बैरागी भी हैं। यूं बैरागी को ऐसे अहंकार होना शोभा नहीं देता। आप सत्य कहती हैं देवी। नारद जी का अहंकार भंग करना माया, योग माया। प्रणाम प्रभु। योग माया, जाओ पृथ्वी पर और वहां जाकर एक जिसका राजा शील जी को बनाओ। लक्ष्मी, आप पृथ्वी पर शील जी की पुत्री
जी का रूप लेकर आई। जी प्रभु। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जन बहुमन सिज रति तन धारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ सत सुरेश सब विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान विष्णु के आदेश पर माया के द्वारा, हरि माया के द्वारा 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा गया। उस नगर की भांति भांति महाराज रचनाएं हैं। लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर, वैकुंठ से भी अति सुंदर वो नगर रचा गया। आइए आगे की लीला को हम मंचन के द्वारा ही देखेंगे, इसलिए एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा जरूर लगाएं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण 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 नारायण। अरे कितना सुंदर है ये नगर, तो अपने ओर मोहित करता है। क्यों ना इसके राजा से ही मिलता चलूं। नारायण नारायण। प्रसन्न रहो राजन। राजन, अगर ऐसी बात है तो आप अपनी कन्या को बुलाएं। उसका हाथ देखकर अभी बतलाता हूं। जो आज्ञा महाराज। सौभाग्यवती रहो। लाओ कन्या, अपना हाथ दिखाओ, अभी देखकर बतलाता हूं। अति उत्तम, अति उत्तम। इस कन्या की रेखा तो बहुत अच्छी है। हे राजन, इस कन्या का संबर रचाया जाए। नारायण नारायण। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लक्षण दासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट
प्रकट बखाने राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। इस कन्या के लक्षण तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। क्यों ना इस कन्या से मैं ही विवाह कर लूं? परंतु कोई उपाय निकालना होगा जिससे यह कन्या मुझ पर मोहित हो जाए। हाँ, उपाय मिल गया। क्यों ना मैं श्री हरि विष्णु का आह्वान करूं और उनसे हरि रूप भी मांग लूं। नारायण नारायण। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। विष्णु जी प्रकट हो, विष्णु जी प्रकट हो, विष्णु जी प्रकट हो, विष्णु जी प्रकट हो। नारद जी, आयुष्मान भव। कहिए, किस प्रकार मुझे याद किया? हे प्रभु, राजा शीलनिधि ने अपनी कन्या का स्वयंवर रचाया है और उस कन्या को देखकर आपके इस भक्त की भी विवाह करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई। हे प्रभु, आप मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए ताकि वो कन्या मुझ पर मोहित हो सके और मुझसे विवाह कर ले। नारद जी, आप मुझे अति प्रिय हैं। मैं आपको हरिमुख दे देता हूं। माया विवश भय मुनि मूढ़ा समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भगवान की माया को नारद जी जान नहीं पाए। माया के वशीभूत हुए, ऐसे मूढ़ हो गए, भगवान की अगूढ़ वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद तुरंत महाराज स्वयंवर की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। स्वयंवर की तैयारी की जाए। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण 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 नारायण। हा 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 मंत्री जी,
जी महाराज। हमारी पुत्री को इस राज्यसभा में बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए, जोरदार। हे मुनिवर, अपना मुख इस दर्पण में तो देखिए। विष्णु, मैंने आपसे हरि रूप मांगा और आपने मुझे वानर मुख दे दिया। वानर मुख। नारद जी, आपने मुझसे हरिमुख मांगा और मैंने आपको हरिमुख दिया। विष्णु, तुमने शब्दों का जाल फैलाया और मुझे स्त्री वियोग में फंसाया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस तरह मैं स्त्री वियोग में व्याकुल रहा, उसी तरह तुम भी अपनी स्त्री के लिए व्याकुल रहो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और दुष्टों, मूर्खों, तुम सब मुझ पर जितना हंस रहे हो, व्यंग उड़ा रहे हो, मैं तुम सबको श्राप देता हूं। तुम सबको श्राप देता हूं। तुम सब पृथ्वी लोक पर वानर का जन्म लो। शांत नारद जी, शांत। अपनी क्रोधाग्नि को शांत कीजिए। हे मुनिवर, मुनिवर, ये मुझे क्या हो गया? हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मुझे क्षमा करे, क्षमा करे भगवान, मुझे क्षमा करे। शांत नारद जी, शांत। जो कुछ भी हुआ मेरी इच्छा अनुसार हुआ। आपका श्राप पृथ्वी लोक पर मेरे मनुष्य अवतार का कारण बनेगा। आप
व्यर्थ ही चिंता ना कीजिए। उठिए नारद जी, उठिए। श्राप शीस धरि हर सिहिया प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता कर से कृपा निधि। जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया, भगवान मुस्कुराते हुए चलो चल चल। नारद जी के श्राप को अपने शीश पर धारण करके जैसे ही नारद जी की तरफ मुस्कुराए, तो भक्तों नारद जी को लगा जैसे मानो मैंने क्रोध में आकर भगवान से न जाने क्या क्या कह दिया। समायाचना करने लगे नारद। तो भगवान ने कहा, नहीं नारद जी, ये सब मेरी ही माया है और मैं अपनी माया से ही ये सारा खेल रचता हूँ। आप निश्चिंत रहिए और हरि भक्ति ऐसे ही करते रहिए। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमंत लाल की जय। और ऐसे ही महाराज देखो, प्रभु भक्ति हर किसी को रास नहीं आती। अति सर्वत्र वर्जिता। यो कहते हैं कि महाराज कभी भी किसी चीज में अति नहीं करनी चाहिए। प्रभु बड़ी परीक्षा लेते हैं और तब जाके शरणागति प्रदान करते हैं। और मोह कैसा भी हो, मोह हमेशा कष्टदायी होता है। ये लीला आपको यही बताने का प्रयास करती है। इधर महाराज सब अपने अपने लोक को पधार गए। इधर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण महाराज तीनों मिलकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। इतनी तपस्या करने लगे, इतनी तपस्या करने लगे, कई हजार वर्षों तक महाराज ब्रह्मा जी की पूर्णतया निष्ठा से तपस्या में लीन हो गए हैं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया है तीनों को। और महाराज तीनों को जब वरदान मांगने को कहा, आगे आप लीला में देखेंगे कैसे ब्रह्मा जी ने तीनों को बारी बारी से वरदान दिया। वर्णन आता है कि महाराज रावण ने वरदान मांगा कि मैं वानर और मनुष्य दोनों में से किसी से ना मरूं। ऐसे ही लीलाओं में आप वर्णन देखेंगे, बड़ी सुंदर आगे की लीलाएं हैं। देवता भी जब महाराज आशीर्वाद देते हैं, देवता जब आपके ऊपर कृपा करते हैं तो बड़ा सोच समझ के कृपा करते हैं। और उस समय वाणी पर संयम रखना चाहिए। बोलते समय ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु श्री राम के चरणों में हम बैठे हैं, तो हमारी मन, वाणी और हमारा चित्त केवल और केवल मांगे तो प्रभु की भक्ति मांगे। विभीषण की जब बारी आती है तो महाराज वहाँ भी आता है प्रसंग कि उन्होंने कहा, अगर देना चाहते हो प्रभु तो इतना दे दो कि हमेशा मेरे ठाकुर के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमंत लाल की जय। सभी आनंद भजन का तालियों की सेवा करते रहें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल
सा घराना हो, शरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सभी मीठी मीठी तालियां बजाते रहेंगे। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की क्या हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। उठाइए दोनों हाथ, जय हो। तालियों की सेवा करें। हरि बोल। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, शरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। उठाइए दोनों हाथ, तालियों की सेवा करो। हरि बोल। देखिए मेरी ये बात अगर पीछे तक जारी हो, मैं चाहूंगा एक बार ऐसा जयकारा लगे कि प्रभु के चरणों में सबकी अर्जी दिखेगी। हाँ, सबके हाथ उठे हुए हैं, बस सीधे हाथ लेकर संपूर्ण भाव से एक बार दोनों हाथ। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी हो, मेरी कुटिया में, मेरी झोपड़ी
जब प्रभु श्री राम आएंगे तो क्या करेंगे? हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, हाँ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे राम आएंगे आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। उठाइए थोड़ा हाथ, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, पीछे तक। जय हो। राम आएंगे तो झूला झुलाऊंगी, राम आएंगे तो झूला झुलाऊंगी, उन्हें मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, उन्हें मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। हो राम आएंगे तो झूला झुलाऊंगी, उन्हें मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के जय हो। जिंदगी के हाँ हाँ जिंदगी के सारे दुख मिट जाए, जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमंत लाल की जय। जयकारे की आवाज नहीं आती आपकी। ज्यादा खा के आए हो कि खा के ना आए हैं? अगर ज्यादा खा के आए हो तो मत बोलो, और ना खा के आए हो तो मत बोलो हैं? और अगर बीच में हो कि ज्यादा भी ना खाए कम भी ना खाए तो दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाओ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे।
आंखें खोलो रावण, कहो क्या वरदान मांगते हो? हे ब्रह्मदेव, हम कहू के मरे न मरो, मगर जात मनुज तौरा, तनज किन्नर अनुरागा, सबको हम जितने ही प्रेम जागा। तथास्तु रावण। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे यही वरदान दे कि मैं देवता, राक्षस, किन्नर और अनुराग सबको विजय करूं और सब पर अमर पदवी प्राप्त करो। तथास्तु रावण। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। आंखें खोलो कुंभकर्ण, कहो क्या वरदान मांगते हो? सुनाहु नाथ, यह विनय हमारी। मौका है अति निद्रा प्यारी। दीजय वचन कृपा निधाना, सो मैं जय मास कृपाला। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मैं 6 मास तक सोऊं। अरे मास तक तथास्तु कुंभकर्ण। यह मैंने क्या मांग लिया? कोई बात नहीं, 6 मास तक तो सोऊंगा। ओम ब्रह्मदेवा। आंखें खोलो विभीषण, कहो क्या वर मांगते हो? जो प्रसन्न प्रभु मोए पर दीजो यह वरदान, जन्म जन्म हरि भक्ति में सदा रहे मम ध्यान। हे भगवान, यदि आप मेरी तुच्छ तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे केवल यही वरदान दें कि मेरा समस्त जीवन श्री हरि भक्ति में लीन रहे। तथास्तु विभीषण। हे भ्राताओं, चलो अब हमें लंका की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की। ब्रह्मा जी ने तीनों को बारी बारी वरदान प्राप्त करवाया है। अब महाराज लंकेश को जब पता चला कि मुझे वरदान मिल गया है कि मनुष्य और वानर दोनों में से किसी के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होगी, अपने बल का पराक्रम दिखाने के लिए महाराज लंका की ओर चला है। लंका के अंदर उछल कूद करने लगा, कभी इधर डोले कभी उधर डोले, जैसे मानो किसी बच्चे को मेले में से खिलौना मिल जाए
बड़ी जिद करने के बाद माता पिता अगर उसे एक खिलौना दिला दें, ऐसे ही वरदान को पाकर रावण मदमस्त हाथी की तरह महाराज दौड़ने लगा है। लंका में जाकर सबको बताने लगा है कि देखो ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी ने आकर के मुझको वरदान दिया है। आगे की लीला में आप देखेंगे कि रावण घूमता घूमता कैलाश पर्वत की ओर जाता है। वहां भी बड़ा उछल कूद मचाता है और जैसे ही पता चलता है कि मैं उछल कूद करता हुआ कैलाश पर्वत के पास आ गया, तो महाराज सोचा कि चलो मेरे आराध्य मेरे इष्ट भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता चलूं। पर बल के अंदर महाराज इतना चूर था रावण कि सोचा रे यहाँ दर्शन करने होंगे तो पहाड़ पर चढ़ना होगा, क्यों ना मैं इस कैलाश पर्वत को ही अपनी लंका में उठाकर ले जाऊं। आगे की लीला में आप ये सारा दृश्य देखेंगे। उससे पहले एक बार दोनों हाथ उठाकर पुनः जयकारा लगाएंगे बड़े जोश से, बड़े भाव से। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। मैं तो विचरते विचरते अपने आराध्य अपने शिव के धाम आ गया, तो क्यों ना भगवान शिव के दर्शन करता चलूं। या फिर भगवान शिव के साथ माता पार्वती समेत पूरा कैलाश पर्वती लंका ले जाऊं। अरे लोगों, मेरी वीरता को देखो, मैंने कैलाश पर्वत उठाया है। स्वामी, जय राम प्रभु। स्वामी, ये कैलाश पर्वत क्यों कंपन कर रहा है? यह हमारे मन में रावण की दुष्टता है। अहंकार वश में आकर वह आपको, मुझे और इस समस्त कैलाश पर्वत को उठाने के लिए आया है। जय राम प्रभु। मैं अभी पर्वत का भार बढ़ा देता हूँ। जय राम प्रभु, जय राम। प्रभु, प्रभु। हे रावण, हे रावण, मैं तुम्हारी स्तुति देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूं। जय शिव शंभो। मेरे सम्मुख आओ। ये लो चंद्रहंस तलवार। तुम्हें इसकी दिन प्रतिदिन पूजा
होगी। अगर तुम एक दिन भी पूजा से वंचित रहते हो तो वह तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। जय शिव शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। तू कहीं कैलाश पुनी लीन से जाए उठा, मनहु तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कौतुक ही कौतुक में महाराज खेली खेल में रावण ने कैलाश पर्वत को हिला डाला। जब माता पार्वती के द्वारा पूछे जाने पर भगवान शंकर ने बताया कि ये मेरा भक्त है, पर आज अहंकार के वशीभूत होकर ये कैलाश पर्वत को उठाने आया है। आप चिंता ना करें देवी, मैं अभी कैलाश पर्वत का भार बढ़ा देता हूँ। आगे लीला में वर्णन आता है महाराज, जैसे ही भार बढ़ाया प्रभु ने, रावण का जो हाथ था वो कैलाश पर्वत के नीचे दब गया महाराज। और जैसे ही रावण ने स्तुति करी है, बड़ी सुंदर स्तुति करी भगवान भोलेनाथ की, और कहते हैं कि भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि कुछ ना करो, जाकर एक लोटा जल उनके ऊपर चढ़ा दो। तन से भजो चाहे मन से भजो, उल्टा भजो चाहे सीधा भजो। भूत भावन भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी, चंद्रहास नाम की एक तलवार निकालकर रावण को भेंट करी है और कहा, देख रावण, सावधान हो जाना। प्रसन्न तो हो रहा है लेकिन सावधान इसलिए हो जाना, ये तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है। इस तलवार की तुझे प्रतिदिन पूजा करनी पड़ेगी। और देख रावण, जिस दिन ऐसा हुआ किसी भी कारण से, अगर तूने इस तलवार की पूजा रोक दी, समझ लेना वो दिन तेरा अंतिम दिन होगा। आगे महाराज वेदवती का संवाद होगा, उससे पूर्व आइए एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। देखो जयकारा में इतनी शक्ति है, कहते हैं ना कि राम नाम की लूट है, क्या राम नाम की लूट है। अरे लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। जोर से बोलो, जब प्राण जाएंगे। हाँ, तो प्राण छूटे उससे पहले मुख से राम नाम निकालिए। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमंत लाल की जय। जय श्री राधे।
की है लगन, उसी का ध्यान रहता है। हाँ, जब से मेरे पिता कुशध्वज ने यह प्रण किया कि मेरे पति भगवान विष्णु होंगे, तब से उन्हीं के ध्यान में जीवन बिता रही हूँ। परंतु प्यारे ने अब तक कृपा की नहीं, निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति डाली नहीं। कौन जाने कब तलक स्वामी मिलेंगे आन कर और निज सेवा में लेंगे जानकर पहचान कर। कब तलक यूं ही फिरती रहूंगी ठोकरें खाती हुई, शोक और संताप में जीवन भर माती हुई। निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत है हर बार। नहीं नहीं, यह तो उससे भी अधिक सुंदर है। ऐसे निर्जन स्थान में क्यों कामिनी का वास, जो अंधियारी रैन में चंद्रदेव का हास। क्या विचार रहे हो महात्मन? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल, ओ मस्तानी चाल, अलौकिक रूप बड़े दिढ़ाई के साथ चित पर प्रभाव डाल रहा है। इतना आकर्षण एक साथ मिलकर दिल को चुराने की चेष्टा कर रहा है। यदि योगी का ध्यान, ज्ञानी का ज्ञान और मानव का मान तोड़ने वाला कोई वीर है तो वह यही चंद्रमुख की शोभा है। ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझनों को छोड़िए और अपने आने का तात्पर्य बताइए। ओहो, बड़ी भूल हुई। हे देवी, तुम कौन हो? यद्यपि मैं कुशध्वज ऋषि की पुत्री वेदवती। क्या तुम्हारा पाणी ग्रहण हो चुका? हाँ, हो चुका। सदा से आज तक जिसका सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु, शिव और लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, बस उन्हीं को मेरा जीवन और मेरे पति प्राण कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना, के पीछे दौड़ने वाले रे, क्या तुमको मुट्ठी में पद पर देता सब देख रही है। यह ज्योति होगी पूरी किस तरह तेरे विश्वास की। आस है कागज के फूलों से तुझे सुभाष की, खुद को तड़पाती रहेगी सर्वदा यह आशा तेरी। हो नहीं सकती कभी पूरी यह इच्छा तेरी। पूरी हो या ना हो, परंतु अपने विचारों को मैं छोड़ नहीं सकती। एक बार जिसे पति मान लिया, उससे मुंह मोड़ नहीं सकती। निसंदेह तू अपने ध्यान में मगन हो रही है। अंधविश्वास के कारण अपने जीवन का तत्व खो रही है। परंतु याद रख, संसार के भोग और सुख बार बार नहीं मिलते। यह जवानी चंद्रमुख के, यह चमक, यह रंगत पड़ा है धूल में मन हरण वो अनमोल मोती है। ऐ सुंदर भूल तू जो पैरों तले पमाल होती है।
नहीं समझा किस कदर है सम्मान अबला का। प्रण ये प्राण से पारा है जान अबला का। मिले जो दुनिया का राज एक वचन पे वार दूंगी मैं। तेरी सोने की लंका को एक वचन पे वार दूंगी मैं। तेरी कोमल जिभा से शब्द जो कड़वे निकलते हैं है तीखे बाण वो जो प्रेम की गर्दन पर चलते हैं। समय आया है यानी पाप के रास्ते पे चलते हैं। अनोखी बात है प्रजर भी मुट्ठी में चलते हैं। समझ रहा हूँ सब समझ रहा हूँ मंदबुद्धि वाला कि तू क्या कहना चाहती है। खेल को मेरे समझकर खेलती है खेल तू। बोल कर कड़वे वचन अग्नि में डाले तेल तू। बैठ कर रावण से इस जग में कौन रह पाएगा। देखता हूँ कौन तुझे अब बचाने आएगा। वे तो जो हुआ अच्छा हुआ यह खेल ही बेकार है। अब देख मेरा यह हाथ तेरे गले का हार है। नहीं, तूने मेरे गले ही नहीं देखना पापी का मुख भी एक बारी पाप है। इसलिए मेरे मन में घोर पश्चाताप है। मन दुखा कर दीन हाथ तेरे क्या आएगा। परंतु याद रख तुझे तेरा पाप कहा जाएगा। अन्यायी तेरे छूने से मैं अपने इश्क के लायक नहीं रही। परंतु याद रख जिस नारी को तू अबला समझ रहा है वही तेरे मौत का कारण बनेगी। बना है सामने मेरे तो विकराल की मूरत जनकपुर में उठेगी तेरे काल की मूरत। हे अग्निदेव यदि मैंने अपने तन और मन से अपने इष्ट की पूजा की हो तो मेरे इस भ्रष्ट काया को अपनी अग्नि से भस्म कर दो। हे अग्निदेव प्रकट हो। लगता है ये कोई देव वाला थी पर खैर छोड़ो जो हुआ अच्छा हुआ। अब आगे का आगा देखा जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बोलो जय रामचंद्र भगवान की जय। जब किसी में अहंकार के साथ बल हो और उस बल का महाराज वो दुरुपयोग करने लग जाए तब समझ जाना चाहिए कि उसका अंत बहुत करीब आने वाला है। और रावण जानता था भली भांति कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी मुक्ति जल्दी नहीं हो पाएगी। आगे की लीला हम मंचन के द्वारा देखेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे बड़े जोर से। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। लंकापति लंकेश की जय। लंकापति लंकेश की जय। लंकापति लंकेश की जय। लंकापति लंकेश की जय। लंकापति लंकेश
लंकापति लंकेश की जय। लंकापति लंकेश की अग्नि का तेज, पवन की चाल और सूर्य का प्रकाश आज सब मध्यम पड़ गए। मेरे क्रोध की आंधी आते ही बड़े बड़े अभिमानियों के पांव उखड़ गए। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा संसार में ना कोई दूजा है। शिष्यों को अपने काट काट शंकर को मैंने पूजा है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। मंत्री जी बताइए, राज्य का कार्यभार कैसा चल रहा है? महाराज, आपकी कृपा से लंका में सुख और समृद्धि है, परंतु क्या? परंतु महाराज, ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञ से राक्षस कुल के सैनिकों की शक्ति हीन हो जाते हैं। ओहो, इन ऋषियों का इतना बल, इतना तप। मंत्री कामत, राज्य कोष की क्या सूचना है? महाराज, आपकी कृपा से राजकोष में भरमार है। परंतु मुझे इतने में कोई भी बात नहीं दिखाई दे। मंत्रियों, आज से ही सभी ऋषि मुनियों पर कर लगा दिया जाए और हर प्रकार से यज्ञ और पूजा पर मनाही है। सुनो ए राक्षसों, मेरी सुनो, मेरी सूरों से दुश्मनाई है। दिखाओ त्रास ऋषियों को, सूरों की मौत आई है। जाओ और अब सबसे कर वसूलो। किंतु महाराज, यदि किसी ने कर नहीं दिया और पूजा अर्चना बंद नहीं की तो उसे मृत्यु के घाट उतार दो और सबको कहना, मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे भजो। यज्ञ जब तब सब व्यर्थ है, ये पाखंड तजो। जाओ और सबसे कर वसूलो। लंकापति लंकेश की जय, लंकापति लंकेश की जय, लंकापति लंकेश की जय।
भुजबल विश्व बस करी राखे कौन स्वतंत्र मंडलीक मणि रावण राज करहि निज मंत्र। तो भक्तों, रावण ने अपने भुजबल से अत्याचार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जो नागों की कन्याएं हैं महाराज, गंधर्व हैं, देवता, यक्ष, उन सब को हराकर उनकी कन्याओं को अपने भुजबल के द्वारा रावण अपने यहाँ लाकर उनसे ब्याह रचाया है। आदेश दे दिया अपने दूतों को कि जाओ और जाकर इस नगरी के अंदर जितने भी साधु संत ब्राह्मण यज्ञ तपस्या करते हों उनसे जाकर कर लेकर आओ, और अगर वो तुम्हारे राजा को कर देने से मना कर दें तो सावधान, बिल्कुल भी दया दृष्टि नहीं दिखानी, उनका यज्ञ विध्वंस कर दो, और ज्यादा बोले तो उनके सिर महाराज धड़ से अलग कर दो। ऐसी जब क्रूर दृष्टि, ऐसी जब क्रूर महाराज चाल चलने लगा रावण, और भगवान तभी आते हैं जब इस धराधाम पर अत्याचार बढ़ने लगते हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही आते हैं। आइए आगे की लीला को हम मंचन के द्वारा देखेंगे। उससे पहले पुनः एक बार आपसे निवेदन है, जो पीछे तक बैठे हैं भाई बंधु माता बहन, दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमंत लाल की जय। जय श्री राधे। अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। हम लंका के दरबार से आए हैं और तुम सभी ऋषियों से कर वसूलने के लिए आए हैं। तो ए ऋषियों, सभी अपना अपना कर दे दे यहीं। परंतु हमारे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं है, ना ही धन, ना ही कोई जमीन। हाँ, यदि आपको कर चाहिए तो हमारे पास ये वस्त्र और हमारा रक्त मांस है। यदि आपके महाराज को इससे खुशी मिलती हो तो यही कर समझ कर ले जाए। हाँ तो ठीक है, यही रक्त हम ले जाएंगे।
अपने महाराज से कह देना कि ये हमारा रक्त पूर्ण गड़ा है और एक दिवस में यही उसके काल का कारण बनेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमंत लाल की। रावण के आदेश पर सारे राक्षस जाति के जो सेनापति थे महाराज, वो साधु संत ब्राह्मणों को परेशान करने लगे। और अति तो उस दिन हो गई जब साधुओं ने कहा, अरे दुष्टों, हमारे पास कर देने के लिए तो कुछ है नहीं। अरे अब तो ये हाड़ मांस का शरीर और इसमें बचा थोड़ा रक्त है। अगर तुम्हारे स्वामी को ये हाड़ मांस का शरीर और रक्त चाहिए तो ले जाओ, पर हमें हमारे प्रभु की भक्ति करने का अवसर दे। इतना ही हमें चाहिए, प्रभु का नाम स्मरण होता रहे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। राक्षसों ने कहा, अरे साधुओं, तुम हे साधुओं, तुम इस रक्त का क्या करोगे? एक काम करो, अरे कुछ नहीं मिला तुमसे तो लाओ तुम्हारे शरीर का रक्त निकाल कर दे दो। राजा अत्यंत प्रसन्न होंगे जब मैं ले जाकर उनको ताजा ताजा रक्त दूंगा, बड़े प्रसन्न होंगे। लाओ। और उन राक्षसों ने साधुओं के ब्राह्मण के हाथों को काट करके एक कलश के अंदर महाराज रक्त एकत्रित कर लिया। तब आगे वर्णन आता है कि उन साधुओं ने महाराज श्राप दिया कि जाओ, जिस रक्त को तुम बड़ी खुशी से हंसते हुए लेकर के जा रहे हो, सावधान होकर के अपने राजा से कहना, एक दिन यही रक्त उसका काल बनेगा। इसी रक्त से कुछ उत्पन्न होगा और वो उत्पन्न हुई चीज महाराज वही तुम्हारे राजा की मृत्यु का कारण बनेगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। आगे की कथा हम मंचन के द्वारा, लीला के द्वारा देखेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएं, हमारे साथ तो जयकारा ही लगाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की। ये लोग बैठेंगे भैया।
हमारी रक्षा करे, रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। हे प्रभु, पूरे समस्त पृथ्वी लोक पर और देवी देवताओं पर रावण ने अत्याचार किया हुआ है। कृपया देवी देवताओं को और पृथ्वी की रक्षा करें। प्रभु, पृथ्वी पर सत्य और धर्म का नाश हो रहा है, राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। राक्षसों के राजा रावण ने तीनों लोक में हाहाकार मचा रखा है। प्रभु, आपकी पृथ्वी दूषित हो रही है। पाप का यह भार अब मुझसे और नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। प्रभु, अब आपको पृथ्वी पे जाकर अवतार लेना चाहिए और कष्टों का निवारण करना चाहिए। हे त्रिपुरारी, पापी के पाप में ही उसका विनाश छिपा होता है। जो रावण यह समझता है कि उससे अधिक शक्ति और अन्य कोई नहीं, उसने अवतार मांग वक्त मनुष्य और वानरों से न मरने का अवतार नहीं मांगा। मैं पृथ्वी लोक पर मनुष्य के अवतार में अयोध्या नरेश दशरथ के घर जन्म लूंगा और पापियों का संहार कर पृथ्वी का कष्ट करूंगा। तिनके ग्रह अवतरी है जाही, रघुकुल तिलक सो चारि भाई। सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाया करो। लगे कि दादरी के अंदर महाराज रामलीला हो रही है। लगे हमें भी लगे कि महाराज श्रोतागण जाग रहे हैं, ऐसा ना लगे कि भाई बगल में खराटे मार रहे हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर हाजिरी लगाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की। पीछे हाथ ही ना उठा रहे। एक बार और बोलो रामचंद्र भगवान की। अच्छा बताओ, सही सही बताइए, आनंद आ रहा है लीला में? अरे जोर से तो बोलो। आ रहा है तो एक बार जोरदार कलाकारों के लिए ताली तो बजा दो। आपकी ताली बताती है कि कलाकार अपनी कलाकारी कैसे दिखा रहे हैं, प्रभु अपनी लीला आपको कैसे समझा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली सेवा करिए। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज आपने
नारद मोह से लेकर के रावण के अत्याचारों तक की कथा लीला के माध्यम से देखी है। और आज हमने देखा कि महाराज दादरी के लोग कहने के नहीं है, करने के भी है। बड़े भाव से श्रद्धा से चुपचाप बैठे बैठे लीला के दर्शन कर रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, जयकारा भी लगा रहे हैं। और कल हम चाहते हैं कि इससे दुगनी संख्या है। और कहते हैं कि ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी की लीला में हम तो आते ही हैं, हमारे आने का तो पुण्य मिलता ही मिलता है। ये लव कुश धार्मिक रामलीला कमेटी जो है ये आयोजन कर ही रही है, आपको इसका लाभ मिल ही रहा है। पर कहते हैं कि अगर हम अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी ले आए, उसको भी पकड़ के ले आए, तो उसके पुण्य का 10% हमारे हिस्से में स्वतः ही आ जाता है। तो कल आप सभी को समय का ध्यान रखना है। और देखो सुबह हम देख रहे थे, सुबह के अभी शाम को जब कथा प्रारंभ हो रही थी लीला, तब हम देख रहे थे कि महाराज आरती के समय बहुत सारे लोग बैठे थे। जब प्रभु की आरती होती है तो खड़े होकर आरती होती है। कुछ ही देर में आरती होगी, आप सभी आरती का आनंद लेंगे। उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था हो तो प्रसाद लेकर जाएंगे, नहीं तो ठाकुर जी का नाम लेकर जयकारा लगाएंगे। कल समय पर आएंगे। एक बार दो हाथ उठाकर जयकारा लगाओ, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमंत लाल की जय, जय श्री राधे। अब पार्वती पदे हर 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 महादेव शंभो। आरती के लिए आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जो पीछे वाले हैं, जिनको आरती में भाग लेना है, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती करेंगे। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस कर
स्वरूप जिसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय सीताराम हरे। ओम जय जगदीश हरे। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की। गावै ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। तालियों की सेवा करें। गावै संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि वर्ज बखानी कागभूषुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की।
गावई वेद पुराण दस छबहु शास्त्र सब रंतन के रस मुनि निज कल संतन के सर्वस सार अंश समत सबही की आरती श्री रामायण जी। कलिमल हरिणि विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की तलन रोग भव भूरि अमी की माई बाप सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवादिवन्दनं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे